मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल को बड़ा झटका लगा था, लेकिन इस बार पल्लवी पटेल अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए किसी पार्टी का सहारा लेने की फिराक में है। लेकिन वो पार्टी कौन सी होगी, अभी हालात देखा जाए तो वो ओवैसी के साथ गठबंधन में है। अब उन्होंने आधिकारिक तौर पर गठबंधन तोड़ा नहीं है, तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि पल्लवी पटेल अब अंदर खाने में किसी पार्टी की तलाश कर रही है। वो पार्टी कौन सी होगी? अखिलेश यादव के साथ तो अब पल्लवी पटेल नहीं जाएंगी, ना अखिलेश यादव उनको अपनी पार्टी में शामिल करेंगे, क्योंकि ये कवायद अब कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं देखा जाए दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद रावण, जिनकी पल्लवी पटेल से काफी अच्छी बनती है, और वहीं पर अगर देखा जाए मायावती की तो रुख करने की कोशिश पल्लवी पटेल ने पहले भी की 2 से 3 बार, लेकिन पल्लवी पटेल को मायावती ने साइडलाइन कर दिया। क्या इस बार मायावती कोई रुझान दिखा सकती है पल्लवी पटेल के प्रति, या फिर चंद्रशेखर आजाद रावण? आपको बता दें 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आजाद ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और मायावती ने भी। क्या दलित वोट बैंक को साधने के लिए पल्लवी पटेल वो मुहरा हो सकती हैं? अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर इसका फायदा जो है मायावती की पार्टी को मिलेगा ही, साथ साथ चंद्रशेखर आजाद रावण को भी मिलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी को हजम होगी? वहीं कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जब पल्लवी पटेल से मुलाकात करते हैं, उससे ये अटकलें लगाई जाने लगी कि पल्लवी पटेल अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगी। वहीं ये भी कहा जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जो है वो खतरे में है, इसलिए सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य को हराया था और अनुप्रिया पटेल से पल्लवी पटेल की बिल्कुल नहीं बनती, तो इसलिए उनका काट कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ढूंढ कर अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं। हालांकि ये अटकलें समाप्त हो जाती है। पल्लवी पटेल से जब पूछा जाता है तो ये कहती हैं कि नहीं, ये विकास कार्य, सिराथू में विकास कार्य को लेकर ये मीटिंग हुई थी, बाकी पार्टी में शामिल होने की जो अफवाह है वो झूठी है। कहीं ना कहीं ये बात क्लियर होते हुए पल्लवी पटेल करती हुई नजर आई। लेकिन अगर अब देखा जाए तो क्या ओवैसी का दामन छोड़कर क्या वो पीडीएम का नारा, जो इस समय अखिलेश यादव नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद रावण उठाते हुए नजर आ रहे हैं, पिछड़ा दलित की आवाज तो संसद में भी उठाते हैं और कहीं ना कहीं रैलियों में भी उठाते हुए नजर आते हैं, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक जिसको चंद्रशेखर आजाद रावण लगातार उठाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं पर किसी के साथ गलत हो जाता है उसके लिए आवाज उठाते हैं, नमाज पढ़ने को लेकर लगातार बात करते हुए नजर आते हैं, उंगली उठाते हुए नजर आते हैं, सरकार की नीतियों को कहीं ना कहीं खराब बताते हुए नजर आते हैं। तो इस बार देखा यही जा रहा है कि पल्लवी पटेल हो सकता है चंद्रशेखर आजाद रावण का रुख करे। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर इसका जो फायदा होगा वो आजाद को मिलेगा, उसका नुकसान मायावती को मिल सकता है। या तो मायावती के लिए बेहतर यही है कि आजाद के साधने से पहले मायावती पल्लवी पटेल को किसी सीट पर जगह दे दे, जिससे उनकी पार्टी कहीं ना कहीं फिर से गर्त में जाने से बच सकती है। लेकिन इस तरीके के जो समीकरण है बनेंगे नहीं बनेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। मायावती जिस तरीके से अपनी रणनीति बनाती हैं उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं पसंद करती हैं, तो ऐसे में क्या उन्हीं पुराने कवायदों पर चलकर मायावती इस बार की सीटें निकाल पाएंगे, या फिर उनको छोटी छोटी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करके छोटे छोटे दलों को साथ करके इस बार के उपचुनाव में जीत हासिल करनी चाहिए, या फिर विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करनी चाहिए? हालांकि चंद्रशेखर आजाद रावण जिस तरीके से मायावती के लिए मुसीबत बने हुए हैं, इससे कहा जा सकता है कि मायावती की जो स्थिति है बेहद खराब है। लेकिन वो क्या खराब स्थिति को बना पाएंगे? क्या वो सारी रणनीतियां फिर से दोहराती हुई नजर आएंगी जो लोकसभा चुनाव में बनाई थी, जिससे हार का सामना करना पड़ा था? या छोटे छोटे दल जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, अपर्णा यादव, ऐसे संमित्रा मौर्य, ऐसे कुछ नेता हैं, वरुण गांधी, जिनको अभी पार्टियां कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए नजर आई, ब्रिजभूषण शरण सिंह का भी नाम है उसमें। तो अगर मायावती इनके साथ अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है तो जाहिर तौर पर कुछ सीटों पर फायदा देखने को मिलता है, लेकिन क्या ये स्ट्रेटेजी जो है वो मायावती की होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। वहीं अगर देखा जाए तो आजाद और पल्लवी पटेल के गठबंधन की संभावनाएं जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम।